खिदमत का मुकदमा, दुनिया की सबसे अनोखी अदालत। आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल में हैरत और मोहब्बत की एक नई लहर दौड़ जाएगी और आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब दो भाई कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत के दरवाजे पर आए तो हर किसी ने यही सोचा कि यकीनन ये तनाज़ो जायदाद का होगा, दौलत का होगा या फिर विरासत का बंटवारा होगा। लेकिन एक अरब मुल्क से सामने आने वाले इस वाक़ये ने इस आम तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर उलट दिया। एक मुअम्मिर शख्स अपने ही छोटे भाई के मद्दे मुकाबिल खड़ा था, मगर ये मुकदमा न पैसे का था, न जमीन का झगड़ा, न दुनियावी मालो मता। ये दोनों अजीम बेटे सिर्फ एक बात पर इसरार कर रहे थे, अपनी कमजोर और ज़ईफ वालिदा की खिदमत का हक। बड़े भाई ने अदालत में भराई हुई आवाज में कहा, मैं जिंदगी भर अपनी मां की देखभाल करता आया हूं, उनकी खिदमत ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मगर छोटे भाई ने आजिज़ी से जवाब दिया, मेरे भाई अब खुद बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब आराम की जरूरत है। ये जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर आनी चाहिए। अदालत का माहौल पूरी तरह जज्बाती हो चुका था। जज के सामने बेटों ने रोते हुए अपने सबसे कीमती फर्ज को पाने की भीख मांगी। जज भी हैरान थे, वो फैसला ना कर पाए। आखिरी हल के तौर पर मां को तलब किया गया और पूछा, आप बताएं, आप किस बेटे के साथ रहना चाहती हैं? मां की आंखों में मोहब्बत और बेबसी के आंसू भर आए। वो कांपते लहजे में बोले, मैं कैसे इंतखाब करूं? मेरे दोनों लखते जिगर मेरी दाएं और बाएं आंख जैसे हैं। चूंकि मां भी किसी एक को मुंतखब न कर सकें, तो जज ने मजबूरी में अमली फैसला सुनाया। वालदा की देखभाल की जिम्मेदारी छोटे बेटे को सौंप दी गई, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा मजबूत और तवाना था। फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। बड़ा भाई बे-इख्तियार ज़ारो कतार रोने लगा। वो इसलिए नहीं रोया कि वो मुकदमा हार गया, बल्कि इसलिए कि उसे लगा उसने अपनी मां की आखिरी जिंदगी में उनकी खिदमत करने का सबसे बड़ा एजाज खो दिया है। ये वाकया हमें सिखाता है कि मालो ज़र की जंगें बेमानी हैं। हकीकी दौलत और सच्ची सआदत सिर्फ इस रिश्ते में है जहां औलादे वालिदैन की खिदमत को दुनिया का सबसे कीमती मौका समझे।